न्यूज सिटीज, खबर हर शहर की। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े शोमैन रणबीर राज कपूर, जिन्हें हम प्यार से सिर्फ राज कपूर के नाम से ही जानते हैं। राज कपूर का जन्म बंटवारे से पहले पाकिस्तान के पेशावर में 14 दिसंबर 1924 में हुआ था। राज कपूर के पिता महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्होंने फिल्म मुगले आजम से एक बार फिर से अकबर को जिंदा कर दिया था। यह वह दौर था जब बॉलीवुड में दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का जलवा था। हर कोई उनकी अदाकारी का कायल था। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में राज कपूर सबसे बड़े थे। बाद में इनका परिवार पेशावर से पंजाब चला आया। राज कपूर की शुरुआती पढ़ाई देहरादून में हुई। पिता पृथ्वीराज कपूर अलग अलग थिएटर कंपनी का हिस्सा बनते रहे, कभी मुंबई तो कभी कोलकाता। राज कपूर साहब भी पृथ्वी थिएटर का हिस्सा बन गए और पिता के साथ एक्टिंग करने लगे। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। महज 10 साल की उम्र में राज कपूर पहली बार फिल्म इनकलाब में नजर आए। वहीं इनका पहला लीड रोल साल 1947 के नीलकमल में रहा। महज 24 साल की उम्र में राज कपूर ने आरके स्टूडियो शुरू कर बड़ी मिसाल कायम की। यह अपने ज़माने के सबसे यंग डायरेक्टर थे। श्री 420 का गाना प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, आज भी बेहद मशहूर है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। इस गाने के जैसी ही प्रेम कहानी रही राज कपूर और नरगिस की। दरअसल यह वह दौर था जब राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की थी। इस किस्से का जिक्र राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा खुल्लम खुल्ला में किया था। उन्होंने इस आत्मकथा में अपने पिता राज कपूर के कथित अफेयर्स का भी जिक्र किया था, जिसमें उन्होंने राज कपूर और नरगिस के बारे में भी जानकारी दी थी। हालांकि नरगिस का नाम नहीं लिखा था। उन्होंने लिखा था, मेरे पिता राज कपूर जब 28 साल के थे, उस वक्त वह किसी से बेपनाह मोहब्बत करते थे। अफसोस की बात यह है कि वह महिला मेरी माँ नहीं थी। उनकी प्रेमिका कोई और नहीं बल्कि उस वक्त की सुपरहिट फिल्मों आग, बरसात और आवारा की नायिका थी। गौर करने वाली बात यह है कि ऋषि कपूर ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा तो यह भी जाता है कि राज कपूर नरगिस से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनके लिए अपनी पत्नी कृष्णा कपूर और बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। दरअसल नरगिस तो शादीशुदा राज कपूर के साथ भी रिश्ते में बनने के लिए तैयार थी, लेकिन राज कपूर इसके लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद दोनों की राहें एकदम अलग हो गईं और नरगिस ने सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। जानकार बताते हैं कि जब नरगिस और सुनील दत्त के फेरे हो रहे थे, उस वक्त राज कपूर की आंखें छलछला गई थीं। यह भी बताया जाता है कि अपना रिश्ता टूटने के बाद नरगिस और राज कपूर ने कभी साथ काम नहीं किया। वहीं नरगिस ने 1956 में जागते रहो की शूटिंग खत्म करने के बाद आरके स्टूडियो में कभी कदम नहीं रखा। हालांकि इसके 24 साल बाद वह ऋषि कपूर की शादी में शामिल होने पहुंची थी। उस वक्त नरगिस बेहद नर्वस थी। ऐसे में कृष्णा कपूर ने उन्हें ढांढस बताया था। उन्होंने कहा था, मेरे पति बेहद खूबसूरत हैं, वह रोमांटिक भी हैं, मैं आकर्षण समझ सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रही हैं, लेकिन अतीत को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे घर में खुशी के मौके पर आई हैं और आज हम एक दूसरे के दोस्त हैं। इस किस्से का जिक्र भी ऋषि कपूर ने अपने आत्मकथा में किया था। नरगिस के बाद अगर किसी दूसरी अभिनेत्री से राज कपूर का नाम जुड़ा तो वह वैजयंती माला थी। वैजयंती माला उन दिनों की मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल थी और उन्होंने राज कपूर के साथ सुपरहिट फिल्म संगम में काम किया था। ऋषि कपूर ने अपनी किताब में लिखा था, मुझे याद है कि जब पापा का अफेयर वैजयंती माला के साथ था, उस वक्त मैं अपनी माँ के साथ मरीन ड्राइव स्थित नटराज होटल में रहने लगा था। होटल से हम चित्रकूट स्थित अपने घर में शिफ्ट हो गए थे। यह वही घर था जो पापा ने हमारे लिए खरीदा था।
उन्होंने माँ को वापस लाने की हर कोशिश की, लेकिन माँ तब तक नहीं मानी जब तक पापा ने अपनी ज़िंदगी के उस किस्से को ख़त्म नहीं कर दिया। गौरतलब ये है कि वैजयंतीमाला ने राज कपूर और अपने रिश्ते की अफवाहों को सिरे से नकार दिया था। इस किस्से का जिक्र भी ऋषि कपूर ने अपनी आत्मकथा में किया था। उन्होंने लिखा था, वैजयंतीमाला ने दावा किया था कि मेरे पिता ने पब्लिसिटी के लिए रोमांस की कहानी गढ़ी। मैं नहीं जानता कि वह इतना कैसे गिर सकती हैं। ऐसे ये बात कह सकती हैं कि उनका अफेयर नहीं था। उन्हें बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हकीकत बयां करने के लिए मेरे पिता जीवित नहीं थे। बहरहाल शोमैन यानी राज कपूर के जन्मदिन के अवसर पर न्यू सिटीज़ भी उन्हें नमन करता है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें न्यू सिटीज़ चैनल को। धन्यवाद।